आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेरे दर्शन के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कोरोना महामारी का खौफ पूरे मेरठ में, पूरे देश में फैला हुआ है। सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी इस तरीके से भयानक रूप ले चुकी है कि सब बचने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से रोज कोरोना पॉजिटिव पेशेंट सामने भी आ रहे हैं। शासन भी अपना पूरा सहयोग कर रहा है, कोरोना फाइटर्स भी लगे हुए हैं, सभी अपने तरीके से पूरे शहर को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन आप लोगों से, मेरठ दर्शन परिवार की ओर से हम बार बार अपील करते हैं, मैं भी अपील करती हूँ कि इस महामारी से बचने का रास्ता केवल हमारे अपने पास है। कोई भी हमें बचा नहीं सकता जब तक हम अपने आप को नहीं बचाएंगे। हमारा बचाव ही हमारे परिवार का बचाव है, क्योंकि अगर हम घर में रहेंगे, घर से बाहर जरूरत पड़ने पर ही अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर निकलें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और जरूरत का जो भी सामान हम लेकर आए उसको पहले धोएं, उसके बाद यूज करें। बाहर से आने के बाद हम अपने जो कपड़े हैं उसको भी चेंज करें। तो सारी सुरक्षा अगर हम अपने अंदर करें तभी हम अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो आपसे बार बार मैं कहती हूँ कि इसका बचाव आपके खुद के पास है। कोरोना बीमारी से आप अपने आप को जब भी बचा सकते हैं जब आप शासन प्रशासन के बताए हुए नियमों का पालन करेंगे। जैसे कि अभी कुछ दिनों से फैक्ट्री भी खुल रही है, कुछ लघु उद्योग भी खोलने के आदेश हो गए हैं, तो उन लोगों से भी मैं अपील करना चाहूंगी कि आप अपने काम पर तो जाएं, लेकिन अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। घर से बाहर निकलते समय अपने मुंह को कवर करें, अपने हाथों में ग्लव्स पहने, सैनिटाइज अपने पास रखें और संपर्क में आने से बचें। संयुक्त रूप से इकट्ठा ना हो और घर आने के बाद भी अपने आप की सुरक्षा जरूरी है। अपने आप को स्वच्छ करें, अपने परिवार को बचाएं। आपकी स्वच्छता, आपकी सतर्कता आपको, आपके परिवार को और मेरठ शहर को बचा सकती है। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजेएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं एसएस पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हुआ 411। आज 11 नए मरीज आए सामने। मरने वालों की संख्या हुई 25। सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने की पुष्टि। खत्म हुई तनातनी, अब मेरठ में सर्कल वाइज 3 घंटे सफाई के लिए खुलेंगी दुकानें। बचत भवन में हुई बैठक के बाद मेरठ जिलाधिकारी ने दिया आदेश। मेरठ मेडिकल कॉलेज में बढ़ रहा बंदरों का आतंक। स्टाफ द्वारा जांच के लिए ले जाए जा रहे कोरोना मरीजों के ब्लड सैंपल को बंदरों ने छीना, वीडियो हुई वायरल। मवाना क्षेत्र में बैंक लूटपाट के प्रयास की घटना के बाद बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था जांचने खुद सड़कों पर उतरे एसएसपी अजय सहानी। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के फतेउल्लापुर से गायब हुए 4 साल के बच्चे को लिसाड़ी गेट पुलिस की तत्परता से किया गया बरामद। बच्चे को सौंपा परिवारजनों को। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र में एक युवक नकली पुलिस बंद दुकानों की फोटो खींच पैसे मांगकर करता था ठगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना दौराला क्षेत्र में खुलेआम फायरिंग की वीडियो वायरल, दौराला पुलिस की बड़ी सफलता, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एसपी सिटी ने दी जानकारी। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में महिलाओं से छेड़छाड़ का विरोध करने पर 2 पक्षों में विवाद, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। उत्तर प्रदेश पेंट व्यापार मंडल द्वारा दुकान खोलने को लेकर आज जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन। मेरठ के बिजली बम्बा बाईपास फाटक के पास देसी शराब की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। शहर का पॉश एरिया शास्त्री नगर सेक्टर 2 व रजवन टंडेल मोहल्ला कल कोरोना मरीज मिलने पर हुआ सील, पुलिस तैनात, लोगों में मचा हड़कंप। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की 33वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया उनको नमन। जिले में टिड्डियों के हमले के आतंक की संभावना को लेकर मेरठ प्रशासन हुआ अलर्ट। एग्रीकल्चर, शुगर मिल व अन्य संस्थाओं की मदद से 500 स्प्रे टैंकर छिड़काव के लिए कराए गए तैयार।
अब खबरें विस्तार से। दिन भर की खबरें विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं आज की कोरोना अपडेट पर। सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी ने किस तरीके का भयानक रूप लिया हुआ है। हर एक में दहशत का माहौल बना हुआ है और सभी में हड़कंप भी मचा हुआ है। शासन प्रशासन अपनी पूरी मेहनत कर रहा है कोरोना मरीजों को ढूंढने में और उनसे जुड़ी चेन को ढूंढने में। रोज शासन प्रशासन की ओर से पूरी मेहनत की जाती है, पूरी गाइडलाइन की बनाई जाती है, हर तरीके का प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ जाता है। क्योंकि शासन ये भी बता रहा है कि आप अपना बचाव खुद कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव खुद कर सकते हैं, तो इसलिए आपको भी शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करना होगा। तो इसी को देखते हुए आज जानते हैं आज की कोरोना अपडेट क्या है, आज की अपडेट के बारे में। कुछ दिन की राहत के बाद जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों में लगातार हो रही बढ़ोतरी। आज एक ही परिवार के 6 सदस्यों सहित 11 मरीजों में कोरोना की हुई पुष्टि, जिसके बाद जिले में अब कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 411। मरने वालों की संख्या अब तक हो चुकी है 25। 298 मरीज स्वस्थ होकर अब हॉस्पिटल से किए जा चुके हैं डिस्चार्ज। फिलहाल जिले में कोरोना के 88 एक्टिव केस हैं। अभी 2 दिन से मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से भी हम आपको व्यापारियों की न्यूज दिखा रहे थे कि व्यापारियों ने जिलाधिकारी से मांग की, शासन प्रशासन से मांग की कि उनको दुकानें खोलने का आदेश दिया जाए और उनको कम से कम इतना आदेश दिया जाए कि सफाई तो की जा सके, जिसके उसमें उन्होंने धरने भी दिए। तो आज बचत भवन में एक बैठक की गई जिसमें डीएम ने बचत भवन की बैठक के बाद सभी को आदेश दिया कि सर्कल वाइज दुकानें खोली जाएंगी और सभी व्यापारी, कुछ समय निर्धारित किया गया है 3 घंटे का, कि उसमें सर्कल वाइज जाकर अपनी दुकानों की केवल सफाई कर सकते हैं। तो व्यापारियों को सफाई करने की अनुमति दे दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मेयर दर्शन द्वारा दिखाई गई न्यूज का असर शासन प्रशासन तक भी पहुंचता है। आज यहाँ पर जो हमारे सब व्यापारी नेता, हमारे जनता यहाँ पर विषय 2 महीने से सभी प्रतिष्ठान बंद है, तो मन में दहशत है कि दुकान में पता नहीं चोर ने क्या कर दिया, फफूंदी लगी या दीमक लगी, क्या नुकसान होने जा रहा है, ये दहशत है। इसलिए प्रशासन भी चिंतित है। तो उसकी टाइमिंग की थोड़ी सी कहना के कमीशन गैप था, आज बैठ के सब चीज़ें तय हो गई। अब 1 घंटे बाद में प्रशासन प्रेस नोट जारी कर देगा, प्रत्येक प्रतिष्ठान खुलेगा, उसकी धुलाई सफाई, कागज निकालने या कोई सामान खराब हो गया उसको करके बाहर फेंकना, सफाई। सिर्फ इसके लिए आज यहाँ पर बैठे थे। उसके अलावा दूसरा विषय था मंडी का, जो जागृति वाला मंडी है उसका विकेंद्रीकरण, सब्जी के मंडी 4-5 जगह मेट में बन जाए, अलग चिन्ह हो जाए, या नई मंडी में 3 हमारे गेट हैं, तीनों मंडी के अलग अलग गेट बन जाए, रूप मंडी का अलग बन जाए, गल्ला मंडी का अलग बन जाए और सब्जी मंडी का अलग हो जाए। इसके विषय पर चर्चा हुई, कुछ चीज़ें सबने बैठ के एक सामूहिक रूप से सबने एक आवाज़ में जो बात रखी, प्रशासन उसको इम्प्लीमेंट कर आप 2 घंटे 2 घंटे मुझे लगता है प्रेस नोट जारी कर। हमारा लाल श्रेणी में है, कंटेनमेंट जोन में हमारा पूरा नगर है, सिर्फ 4 वार्ड को छोड़कर। उसमें किसी भी तरीके की कोई दुकान नहीं खुलेगी, ये स्पष्ट पहले भी था और आज भी मीटिंग में स्पष्ट किया गया है। इन लोगों का सुझाव ये था कि हमें सिर्फ सफाई के लिए 2 या 3 घंटे की मोहलत दे दी जाए किसी दिन पर्टिकुलर पे, तो उसके लिए प्रशासन में और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के बात की है। सफाई के लिए हम लोगों ने सर्किल वाइज जो है रोस्टर इसका बनाया है, वो भी आज जारी हो जाएगा और उसी के हिसाब से ही होगा। सिर्फ 1 बजे से लेकर 4 बजे तक 3 घंटे के लिए इनको अपना जो भी दुकान का है, कुछ कागज़ लेना है या कोई सफाई करना है या अपना सामान देखना है, सिर्फ उसकी परमिशन होगी। मार्केट नहीं खुलेगी क्योंकि कंटेनमेंट जोन में है और जैसा लॉकडाउन 5 में आगे की जो गाइडलाइंस आएंगी उसके हिसाब से मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उसका परीक्षण करके जो भी नियमानुसार होगा उसमें निर्णय लेंगे, उसके बाद की कार्रवाई। कोरोना महामारी का खौफ, दूसरी ओर बंदरों का आतंक। जी हाँ, बंदरों का आतंक भी इतना बढ़ रहा है कि हर जगह बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज में भी आज ऐसी घटना सामने आई। कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों का ब्लड सैंपल लेकर एक मेडिकल स्टाफ व्यक्ति लेकर जा रहा था, तभी बंदरों ने उस पर हमला कर दिया और जो सैंपल वो लेकर जा रहा था उस सैंपल को छीनकर ले गए। ये घटना 2 दिन पहले की है, वीडियो वायरल हो रही थी, लेकिन क्या कितनी बड़ी दुर्घटना होने से बचा। अगर वो कोरोना पॉजिटिव वाला टेस्ट होता तो शायद बंदरों को भी कोरोना हो जाता। बहुत बड़ी एक दुर्घटना होने से बची, लेकिन ब्लड सैंपल दोबारा ले लिया गया है। मरीजों का दूसरे टेस्ट के लिए जा रहा था, वो टेस्ट जो था कोरोना टेस्ट नहीं था। सर, लगातार सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बंदर सैंपल टेस्ट ले गए हैं, क्या पूरा मामला? वो एक्चुअली जो सैंपल बंदर ले गए हैं वो ब्लड के सैंपल थे। जो कोरोना का जो थ्रोट का सैंपल होता है वो नहीं थे उसमें। वो जो 33 टेक्नीशियन लिया था वो उसने बताया, ब्लड के सैंपल लिया था, वो बंदर को छीन के ले गए थे और उन्होंने उस सैंपल को दोबारा से मरीजों में बुला दिया। सर, क्या सैंपल को क्या टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा था या टेस्ट हो गए थे?
सैंपल के ले जा रहा था। वो कोरोना के टेस्ट नहीं थे, कोरोना के वाले टेस्ट नहीं थे। कोरोना के मरीजों से जो दूसरे टेस्ट होते हैं हमारे, जो रूटीन टेस्ट होते हैं, उनके लिए ब्लड निकाला था उसने, वो लेके जा रहा था सैंपल। सर क्या टेस्टों को खुले में लेके जाया रहा था या बक्से में लेके जा रहा था? पैकेट में जा रहा होगा। तो देखिए ये जो सैंपल जाते हैं कोल्ड चेन में नहीं जाते हैं, ब्लड के सैंपल जाते हैं। जो ब्लड हमारे जो आते हैं, ये हमारे जो कोरोना के ऐसे सैंपल होते हैं, वो कोल्ड चेन में जाते हैं, वो बक्से में जाते हैं, ये बक्से में नहीं जाते हैं। सर जिस तरीके से बंदरों का सैंपल को ले जाना हुआ, अगर यदि ये कोरोना के सैंपल होते तो क्या कोरोना बंदरों में भी कोरोना फैल सकता था या कितनी बड़ी चुनौती थी? अभी तक ऐसा कोई हमारे पास साइंटिफिक वो नहीं है जिसमें लिखा हो कि बंदरों को ये कोरोना फैल सकता है। कुछ लोग इतने मन चले होते हैं कि उन्हें किसी भी चीज का कोई डर नहीं होता है, किसी भी शासन प्रशासन की किसी बात का उन्हें डर नहीं होता, ना ही पुलिस का खौफ होता है। ऐसे ही दौराला क्षेत्र की एक घटना सामने आई कि खुलेआम सड़क पर फायरिंग करते हुए कुछ लोग अपनी वीडियो वायरल कर रहे थे। ये वीडियो वायरल हुई और एसपी सिटी ने आज हमें बताया कि दौराला पुलिस की बड़ी सतर्कता के साथ फायरिंग करने वाले वीडियो में से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, बाकी की छानबीन चल रही है। एसपी सिटी ने आज इस चीज की जानकारी दी और इससे पता चलता है कि हमारी जो पुलिस है, मेरठ पुलिस ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों की भी सभी पुलिस अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अलर्ट होकर कर रही है। में एक वीडियो वायरल हुआ था जो प्राप्त होते ही तत्काल इसकी जांच सीओ दौराला को दिया गया और उनके द्वारा तत्काल इसका अभियोग पंजीकृत कराते हुए वीडियो में जो लोग हैं उनकी पहचान कराते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। शेष की जानकारी हो गई, ताबड़तोड़ दबिश हमारी जारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जितने लोग शामिल हैं उनको शाम तक सबको अकाउंट फार कर दिया जाएगा और जो बच जाएंगे तो उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो बदस्तूर जारी रहेगी। इसके बाद इस पूरी चेन को जानना है कि इनके असलहे कहाँ से मिले, कौन इनको सप्लाई किया, कारतूस कहाँ से मिला। इस पूरी चेन को हम ब्रेक करेंगे और हर इस गैंग के और इसमें सम्मिलित कोई भी व्यक्ति है उस अंतिम मुकाम तक पहुंचेंगे जहां से इसका सूत्र शुरू हुआ होगा। लॉकडाउन के चलते शासन द्वारा आदेश दिया गया था कि शराब की दुकानों को खोला जा सकता है। शराब की दुकानें खुल भी गई, लेकिन शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। कोई भी मास्क लगाकर नहीं आ रहा है, जो भी नियम लागू किए गए उनका पालन नहीं हो रहा है। ऐसी ही खबर आज बिजली बम्बा बाईपास पर एक सरकारी शराब की दुकान है, वहां से आई कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहां पर भारी मात्रा में शराब लेने के लिए जाने वाले व्यक्ति किसी भी नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना ही उनके मुंह पर, फेस पर जो है मास्क लगा हुआ है, ना ही हाथों में ग्लव्स हैं और ना ही उन्होंने आपस में सोशल डिस्टेंसिंग बनाई हुई है। अभी 2 दिन पहले से एक न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान से कुछ टिड्डियों का झुंड चला है जो अपना आतंक फैला रहा है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उससे शासन ने कई जिलों को अलर्ट भी किया है। हमारे मेरठ जिले को अभी अलर्ट नहीं किया है, लेकिन हमारे डीएम ने कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और 500 टैंकर विभिन्न संस्थाओं की द्वारा मदद करके संस्थाओं द्वारा 500 टैंकर स्प्रे के तैयार कर लिए गए हैं और किसानों के लिए भी गाइडलाइन तैयार कर दी गई है ताकि उन टिड्डियों के आतंक से बचा जा सके। आज जनपद मेरठ में सभी उप जिलाधिकारी, सभी बीडीओ से, सभी कृषि अधिकारियों के साथ टिड्डी कीट नियंत्रण के बारे में समीक्षा कर ली गई है। सभी लोगों को निर्देशित कर दिया गया है। हमारे यहाँ पूरे जनपद में लगभग जो है 500 स्प्रे टैंकर जो है हम लोगों ने व्यवस्था कर ली है, जिसमें हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी हैं, जो निजी हमारे कृषक हैं, बड़े किसान हैं, उनके पास जो उपलब्ध हैं वो भी हैं, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है और जो चीनी मिलते हैं तब से हम लोगों ने सहयोग लिया है। लगभग 500 स्प्रे टैंकर हमारे पास उपलब्ध है। अलर्ट जो है अभी मेरठ का नहीं आया है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी हम लोगों ने अपने जो किसान लोग हैं गांव में उनको जागरूकता भी उनके बारे में ले आए हैं हम लोग, और उसमें स्प्रे भी हम लोग करा रहे हैं ताकि हम लोग अपनी फसलों को बचा सकें। और इसके संबंध में जो है सभी लोगों की जगह हम लोगों ने जो है तकनीकी जो हमारे प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कृषक हैं उनके बाद हम लोगों ने अपने टेक्निकल टीम्स को भी भेजा है जो उनको गाइड भी कर रही है प्रॉपर। और इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसको जो है ये जो टिड्डी नियंत्रण है कार्यक्रम में, इसमें हमारे जो है जनपद में कोई नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से कोविड-19 को लेकर जागरूकता संदेश देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।